नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग जो है अभिलेख के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। अभिलेख, अगर आप जो है अभिलेख के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो अभिलेख का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। ये आप लोग जानते होंगे। इससे पहले भी हम जो क्लास लिए, इससे पहले वाला क्लास, उसमें भी हम अभिलेख के बारे में बताए थे। ये अभिलेख किसे कहते हैं, भारत में अभिलेख के जनक जो है किसे कहा जाता है, भारतीय अभिलेख के जनक। तो ये सब चीज हम आपको पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। इस बार जो है अभी हम उसको रिमेम्बर करवा देते हैं। जैसे अभिलेख का जो है अध्ययन कीजिएगा तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। भारतीय अभिलेख के जनक जो है अशोक को कहा जाता है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभिलेख, पत्थर धातु, ध्यान से सुनिएगा, पत्थर धातु, ताम्रपत्र, स्तंभों, गुफाओं की दीवारों आदि पर खुदे हुए लेख को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। जिसे पत्थर पर जो है खोद खोद कर जो है लिखा जाता है, या दीवारों पर जो है खोद कर लिखा गया हो, या गुफाओं के अंदर जो है खोद कर लिखा गया हो, तो वो सारे चीजों को हम लोग जो है क्या कहेंगे, अभिलेख कहेंगे, ठीक ना। पत्थर धातु, ताम्रपत्र, स्तंभ, गुफाओं की दीवारों आदि पर खुदे गए लेख को ही हम लोग क्या कहेंगे, अभिलेख कहेंगे, ठीक है। अभिलेख का अर्थ समझते हैं। अभिलेख में अभि का अर्थ होता है ऊपर। अभि का अर्थ क्या होता है, अभि का अर्थ होता है ऊपर, और लेख का मतलब क्या होता है, लिखना। अर्थात किसी ठोस वस्तु के ऊपर लिखना ही क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। किसी ठोस वस्तु के ऊपर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे अभिलेख के क्या महत्व है, हमारे लिए क्या महत्व रखता है अभिलेख। तो ध्यान से सुनिएगा। अभिलेख के माध्यम से हमें प्राचीन काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अभिलेख के माध्यम से हमें उस टाइम के सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, आर्थिक स्थिति के बारे में जो है पता चलता है, ठीक ना। तो ये सब जानकारी हमें जो है अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अभिलेख का महत्व समझ में आ गया होगा। अभिलेख से आपको किन किन चीजों के बारे में जो है पता चलता है, तो प्राचीन काल के, किस काल के, प्राचीन काल के जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी हमें जो है मिलती है, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है ये जितने भी पॉइंट्स है उसको आप लोग नोट कॉपी में जो है लिखते चलिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, अभिलेख से हमें किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है, ये महत्व था। अब अभिलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, पहले तो उस समय प्राचीन काल के जो है शासकों के नाम जो है अभिलेख पर लिखे हुए होते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक ना। उसके बाद वो कब तक जो है शासन किया, कब से कब तक जो है शासन किया, कौन सा युद्ध लड़ा था, किस युद्ध में जीता था, ये सब चीज के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होता है। तो तिथि और स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। फिर उसके बाद युद्ध और जो है विजय के बारे में, मतलब कौन सा युद्ध लड़ा था, किस युद्ध में वो जीता है, ठीक ना, ये सब चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। अभिलेख से जो है उस टाइम के धार्मिक नीति के बारे में पता चलता है, प्रशासनिक नीति के बारे में पता चलता है, आर्थिक नीति के बारे में उस टाइम का जो है पता चलता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अभिलेख के प्रकार। ऐसे तो अभिलेख बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग 4 अभिलेख लिखे हुए हैं। पहला आता है आपका शिलालेख, पत्थरों या चट्टानों पर खोदे गए लेख को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या, स्तंभालेख, स्तंभों पर लिखे गए लेख को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभालेख कहते हैं। उसके बाद आता है क्या आपका ताम्रपत्र अभिलेख, तांबे की पट्टियों पर जो है लिखे गए लेख को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रशस्ति, ये जो इसमें जो है राजाओं की प्रशंसा की गई है, तो वैसा अभिलेख जिसमें राजाओं की प्रशंसा की गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।